तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जय श्री राम। जो सोचकर इन्होंने ये टिकट योगेंद्र राणा को नहीं दी है, ये सारी असंध की जनता को दी है, 36 बरादरी को दी है, सर्व समाज की टिकट है। यदि यहाँ से कमल का फूल खिलेगा तो निश्चित रूप से सर्व समाज का राष्ट्र विधान। 20-22 दिन में घर बैठना नहीं और किसी और को बैठने नहीं देना। कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो एक बड़ा कमल यहाँ से खुलकर चंडीगढ़ जाए और माननीय नरेंद्र सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है, माता की। जिनका हम सब पर आशीर्वाद है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज तक राजनीति में जो मैंने हासिल किया है, चाहे जिला अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे जिला महामंत्री के रूप में हो, चाहे आज 85 के रूप में, केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की वजह से हो। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता पर, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं जिसको यहां से आज प्रत्याशी बनाया है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मेरे से पूर्व में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री जी की भी बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमारे सतीश गौतम जी जो आए, ये महामंत्री थे, जब इनको लोकसभा की टिकट भी इन्होंने सोचा भी नहीं था, कहने लगे कि हम तो लखनऊ वैसे चले गए थे, घूमने टिकट लेके आ गए। इन्होंने बड़ी हमारे को बताया। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता अपनी मेहनत के दम पर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से कुछ भी हासिल कर सकता है। आज यदि मैं हूं, केवल और केवल आप सब जनता की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से और शीर्ष नेतृत्व की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उनका शासन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नए से नए कार्य किए हैं, नए से नई योजनाएं लागू की हैं, यदि मैं उन सारी योजनाओं को आपके बीच में रखना चाहूं, चाहे 2 घंटे लग जाए हो या 4 घंटे लग जाए, योजनाएं और उनके द्वारा किए गए काम खत्म नहीं हो सकते। एक से एक गरीबों के लिए जिस प्रकार से, चाहे मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, जिस प्रकार से कोरोना के अंदर हमारे डॉक्टरों के साथ, साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनवाई और तब भी गरीबों का ख्याल रखा कि मुफ्त में
5 साल तक और चलती रहेगी। ये सोच केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र जो सूत्र है, जो अंत्योदय का सूत्र है, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। और वहां के उस काम को आगे बढ़ाने की जो बीड़ा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने भी जो हरियाणा के अंदर काम किए हैं, आप सब उसके श्रम साक्षी हैं। आप में जैसे बहुत से लोग बैठे होंगे जिनके बच्चों को, जिन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि कभी सरकारी खजाने में उनका हाथ होगा। यदि किसी गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस शख्स ने किया जो हम सब के बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं। इनके द्वारा चलाए हुए ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि हम भूल नहीं सकते। चाहे उसमें हमारे किसानों की बात ले लीजिए, गरीब कल्याण की बात ले लीजिए, चाहे पढ़ी लिखी पंचायत की बात ले लीजिए, ऐसी ऐसी योजनाएं, क्योंकि विस्तार से आप काफी समय से बैठे हुए हैं। मैं तो केवल और केवल एक अपील करके ही आप सबका आशीर्वाद लेकर ही अपनी बात कहकर बैठना चाहूंगा। उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं तो केवल आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि पिछली बार हमने गलती कर दी थी। हम यहाँ से अपना विधायक नहीं बना सके थे, कमल का फूल नहीं बना सके थे, इसलिए जो हम कहीं ना कहीं विकास में भी थोड़ा बहुत पिछड़े हैं, ये गलती इस बार ना हो। इसलिए मैं आपसे एक बात विश्वास दिलाता हूं और आप सबके मैं इस बात की आपके विश्वास माननीय मनोहर लाल जी को भी दिलवाता हूं कि आपके बलबूते पर, असंध विधानसभा के बलबूते पर जो सोचकर इन्होंने ये टिकट योगेंद्र राणा को नहीं दी है, ये सारी असंध की जनता को दी है, 36 बरादरी को दी है, सर्व समाज की टिकट है। यदि यहाँ से कमल का फूल खिलेगा तो निश्चित रूप से सर्व समाज का, असंध विधानसभा का भला होगा। मैं आप सबको इतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से जो पिछली कोई कमियां रह गई है 5 वर्षों की, उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। एक बार फिर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप कमल के सामने का बटन दबाएं और यहां से कमल खिलाने का काम करें। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आए तो एक बड़ा कमल यहां से खुलकर चंडीगढ़ जाए और माननीय नरेंद्र सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने वाली है, उसके भागीदारी भी आप में हो। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आप सबका तहे दिल से शीश झुकाकर आपको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि विशेष रूप से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। धन्यवाद, जय हिंद। में नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक इस लोकसभा का विषय सभी 9 जो नामांकन है हो चुके हैं और इसके बाद हरियाणा भर में भी आज 27 नॉमिनेशन होने थे, मुझे लगता है कि हो चुके होंगे, 3 बजे तक सब हो जाएंगे। और बहुत उत्साह है जनता में भी, कार्यकर्ता में भी, और एक विश्वास मैं अपना बता सकता हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार ये सरकार बनेगी। कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, इसलिए बढ़ चुकी है, जैसा मैंने मंच पर भी बताया है कि वो गठबंधन ढूंढते रहे, उनको कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। प्रत्याशियों के चयन में जितनी उनकी आपस में खींचातानी हुई है वो भी आज आपको पता लगेगी, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके आखिरी दिन इसलिए चुना है ताकि उसके बाद किसी के हाथ में कुछ ना रहे, सब कार्यकर्ताओं के, सब नेताओं के हाथ में काट रहे। तो ये खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये फिर भी चुनाव है, लोकतंत्र में चुनाव को हर पार्टी अपने हिसाब से लड़ती है। हमारा हर कार्यकर्ता एक एक अपने विषयों को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 10 साल और बनाम कांग्रेस के पिछले 10 साल, उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी के विषय जो आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके पास उस प्रकार का चेहरा कोई है भी नहीं, उनको भरोसा भी नहीं। इस नाते से मेरा पूरा विश्वास है। सर हरियाणा में हरियाणा कहेंगे राणा जी जो आप आए हैं, इसको जनसलाब कहेंगे कि प्यार कहेंगे? देखिए इतना बड़ा जनसलाब आप देख रहे हो, इनका अपना एक शख्सियत है, ये इनका अपना स्थान है समाज में, और ये बड़े मतों से, भारी मतों से जीत करके जाए। सर हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची के जो युवाओं की नौकरी लगी है, क्या वो अहम मुद्दा रहेगा इस बार? बिल्कुल रहेगा। आखिर केवल वही नहीं बल्कि जीरो भ्रष्टाचार की जो बात कहते हैं, अब उसमें ये बहुत बड़ा विषय है जो गांव के लोगों को दर्ज हो चुका है, शहर के लोगों को दर्ज हो चुका है कि यहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की मंथली, किसी प्रकार के हफ्ते, लोग मंथली और हफ्ते शब्द तो शायद भूल ही चुके हैं, 10 साल पहले होते थे। सब ठीक होगा, हम मना लेंगे, कर लेंगे। ठीक, थैंक यू सर।